हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज किया जाता है? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्राइक इक्वेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। सो इफ कोई फंक्शन हमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टी एंड हमें कहा गया है फाइंड द लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, तो हमें वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है कि वो फंक्शन को एफ ऑफ टी को हमें e रेज टू माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड उसे 0 टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर देना है। सो इफ कोई फंक्शन का लाप्लास हमें पूछा गया है, सो सिंपली हम उसे e रेज टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 0 टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत सिंपल है। सो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसे हम देखते हैं कि हम एक सम में कैसे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 फॉर द रेंज ऑफ टी 0 टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर द रेंज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बट हमारे फॉर्मूला में क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। सो सिंपली हमें पता है ये दो टर्म्स में डिवाइडेड है। सो मैं हमारा फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना कंपलसरी है। सो द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब 0 टू इन्फिनिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 टू 5 एंड 5 टू इन्फिनिटी। सो सिंपली हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 0 टू 5 e रेज टू माइनस एस टी। अब 0 टू 5 में एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है? 3। सो 3 सब्सटीट्यूट इनटू डी टी प्लस अब नेक्स्ट कौन सा है? 5 टू इन्फिनिटी। सो जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है हमें उसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 टू इन्फिनिटी देन e रेज टू माइनस एस टी इंटू 5 टू इन्फिनिटी में कौन सा है? एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है? 0। सो 0 इंटू डी टी। अब किसी भी चीज़ से 0 मल्टीप्लाइड है तो वो एज इट इज कैंसिल। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सिंपली हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये टर्म को इंटीग्रेट करना है। सो लाप्लास सॉल्व करते टाइम कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? सो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी 3 कांस्टेंट है, सो मैं 3 को बाहर लिख सकता हूँ। 3 एंड इंटीग्रेशन 0 टू 5 e रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी। ई रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? t के साथ जो कोई टर्म है मैं उसे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा। सो 3 e रेज टू माइनस एस टी अपॉन t के साथ क्या है? माइनस एस। सो मैं माइनस एस को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा एंड हमारे लिमिट्स क्या होंगे? 0 टू 5। सिंपली अब मुझे लिमिट्स पुट करने हैं। सो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट e रेज टू माइनस एस। टी में क्या पुट करेंगे? पहले अपर लिमिट डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0। सो e रेज टू माइनस एस 0 अपॉन माइनस एस। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि e रेज टू 0 जो होता है वो होता है हमारा 1। e रेज टू 0 होता है 1। सो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। सो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, 3 माइनस e रेज टू माइनस 5s अपॉन s। अब e रेज टू 0 इज 1, सो ये तो 1 हो जाएगा एंड ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन s। अब मैं s को बाहर लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 3 बाई s और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस e रेज टू माइनस 5s। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझा हो क्योंकि ये सबसे बेसिक सम है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी फॉर द वैल्यू for the range of t 0 to 4
एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 फॉर द रेंज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 टू इन्फिनिटी। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, राइट द फॉर्मूला। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 0 टू 4 दिया हुआ है, ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। फर्स्ट पार्ट में 0 टू 4 में एफ ऑफ टी का वैल्यू है टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू, अब 4 टू इन्फिनिटी में ई रेज टू एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है 5 इंटू डी टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टर्म्स है, टी के 2 टर्म्स है। सो ये सिंपली इंटीग्रेट नहीं होगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड यहाँ पर जो है हमारा नॉर्मली होगा 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर एंड उसे वैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो इससे हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक फॉर्मूला है जो हमने 11th या 12th में पढ़ा था। सो वो इफ हमारे 2 टर्म्स है टी के टर्म्स में, सो u डॉट u इंटू वी इंटू डी टी विल बी इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी टी इंटू वी डी टी, और ये बड़ा इंटीग्रेशन का dt। सो अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा u क्या होगा एंड हमारा v क्या होगा, तो वो हम करेंगे सिलेक्ट लियाट रूल से, जहां पर हमारा l होगा लॉगैरिथमिक, i होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, a होगा एल्जेब्राइक, t होगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड e होगा एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पर हमारा हम u v कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब ऑर्डर में जाएंगे। सो सबसे पहले u को मिलेगा देन v को मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है एल्जेब्राइक t, सो ये होगा हमारा u एंड देन आता है एक्सपोनेंशियल v, तो ये होगा v। सो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या है, सबसे पहले u, सो u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। सो इंटीग्रेशन ऑफ v हमने देखा था, सो e रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली हम डिवाइड बाय माइनस एस कर देते हैं, माइनस ऑफ डी यू बाई डी टी। यू क्या है हमारा t, सो t का डिफ्रेंसिएशन विल बी 1, बड़ा इंटीग्रेशन 1 इंटू छोटा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। वी डी टी का इंटीग्रेशन वी डी टी का इंटीग्रेशन इज ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब हमें फिर से इसे इंटीग्रेट करना बाकी है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन हमारा बाकी है। सो ये हो गया हमारा टर्म प्लस, अब ये तो नॉर्मली 5 कांस्टेंट 5 बाहर एंड ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन इज ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, एंड ये हमारे लिमिट्स हो जाएंगे इन्फिनिटी एंड 4। सिंपल। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा विच इज इक्वल टू टी। अब ई रेज टू माइनस एस टी, ये टर्म तो सेम होगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब ये फिर से मुझे इंटीग्रेट करना है, ये टर्म मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है, तो फिर से क्या होगा, ई रेज माइनस एस नीचे आ जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर। सो ये टर्म एज इट इज माइनस ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर, एंड हमारे लिमिट्स क्या थे 0 टू 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, एंड हमारे लिमिट्स क्या है इन्फिनिटी टू 4। सिंपली अब हम क्या करेंगे, हम हमारे लिमिट्स को पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो सबसे पहले यहाँ पर पुट करेंगे t की जगह 4, सो 4 ई रेज टू माइनस 4s डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ऑफ, अब यहाँ पर 4 पुट करेंगे ई रेज टू माइनस 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, सो 0 में यहाँ पर पुट करूंगा तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस, सो ये हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर ई रेज टू 0, ई रेज टू 0 मैंने आपको बताया ई रेज टू 0 क्या होता है 1, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। सिंपल। अब ये वाला टर्म लिखेंगे
प्लस 5 टाइम्स। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे सो ई रेज टू इन्फिनिटी, ये ई रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हमें याद रखना है कि ई रेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम ई रेज टू इन्फिनिटी पुट करेंगे सो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, माइनस ऑफ 4 पुट करेंगे सो ई रेज टू माइनस 4s अपॉन माइनस s, सिंपल, which is equal to 4e raised to minus 4s upon minus s minus e raised to minus 4s upon s square। अब ये 0 तो कैंसिल, मतलब ये 0 चला गया, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 0, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 5 टाइम्स e रेज टू माइनस 4s अपॉन s। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझा हो, क्योंकि हमने सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई जो हमने बचपन से पढ़ी है। सो अब यहाँ पर क्या बचा, 5 ई रेज टू माइनस 4s बाई एस माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस 4s बाई एस, तो ये क्या बच जाएगा 5 माइनस 4, तो ई रेज टू माइनस 4s अपॉन एस, सेकेंड टर्म ये माइनस ई रेज टू माइनस 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो अब ई रेज टू माइनस 4s को मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो ई रेज टू माइनस 4s 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से समझा हो। सो ये था हमारा बेसिक्स। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे एंड आगे के कंसेप्ट्स करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड आगे के वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।